हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। तो जहाँ तक मुझे याद है हम लोग लास्ट टाइम मंत्र नंबर 9 कंप्लीट हो गया था, राइट। तो इन मंत्रों की सीरीज में हम लोग एक चीज स्टडी कर रहे हैं। ये 3 मंत्रों की सीरीज है, 9, 10, 11 और फिर 12, 13, 14 ऐसे 6 मंत्रों की सीरीज है एक्चुअली। तो पहले 3 मंत्रों में हम लोग विद्या और अविद्या का अभ्यास कर रहे हैं, राइट। आज हम लोग मंत्र नंबर 10 को प्रारंभ करेंगे। तो हम सब एक साथ मिलकर उच्चारण करते हैं मंत्र नंबर 10 का। ओके। अन्यदेवाहुरविद्यायाम् अन्यदाहुरविद्यया इति श्रुषुं धीराणा येनस्तदविचिक्षते। अनुवाद: मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है, जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही भिन्न फल प्राप्त होता है, राइट। तो इसका ट्रांसलेशन एकदम क्लियर है, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। जो ज्ञानी होगा वो सही ज्ञान प्राप्त करके अच्छा फल प्राप्त करेगा। जो अज्ञानी है वो अज्ञानवश गलत काम करके दुख पाएगा। इट्स वेरी स्ट्रेट क्लियर ट्रांसलेशन। और इसके पहले जब हमने देखे थे 9 नंबर में, उसमें भी विद्या अविद्या या फिर ज्ञान अज्ञान के बारे में बात किया गया था। उसमें भी जो 3 लोगों के बारे में बताया गया था, वो भी अविद्या के बारे में बताया गया था। आधुनिक शिक्षा, वेदवाद और तलोक और मायावादी लोग तीसरे, राइट। तो अभी यहाँ पर जब ये आते हैं तो अभी विद्या के बारे में कहने की कोशिश कर रहे हैं। उधर अविद्या के बारे में कहा था, इधर विद्या अविद्या दोनों के बारे में कहा है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर नीचे परपोर्ट में मैंने आपको आई थिंक पॉइंट्स लिखवाए थे, परपोर्ट के पॉइंट्स, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट था विद्या अथवा असली ज्ञान प्राप्त करने की विधि। उसके टोटल 18 पॉइंट दिए गए हैं, राइट। उसके बाद सेकंड था विश्वविद्यालयीन शिक्षा, आधुनिक। फिर तीसरा था विश्व के अलग अलग देशों की चिंता। और चौथा था केवल धीर पुरुष विद्या प्रदान कर सकता है, राइट। सभी ऑनलाइन डिवोटीज को आवाज आ रहा है मेरा? यस प्रभु जी। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, सो जब इसको प्रारंभ करते हैं श्रील प्रभुपाद जी, तो उन्होंने 20 पॉइंट दिए गए हैं। ये भगवद गीता के 13वें अध्याय में 8 से 12 श्लोकों की सीरीज है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, ऐसे करके वो सीरीज स्टार्ट होता है। हम लोग गीता में जाएंगे तो उसका विस्तार से अभ्यास करेंगे वहां पे। यहाँ पर आप अगर जाएंगे तो ये विद्या का विकास करने के लिए टोटल 18 चीजें दी गई है। इनको विद्या कहते हैं और इसको छोड़ के जो भी है उसे अविद्या कहते हैं। 18 पॉइंट्स, राइट। तो हम लोग सारे पॉइंट नहीं डिस्कस करेंगे, बट मोटे मोटे 2, 4, 5, 6 ऐसे बुलेट पॉइंट स्टडी करेंगे इस पहले पॉइंट में। तो आखिर विद्या का विकास करने के लिए इन जो क्वालिटीज को यहाँ पे दिया गया है, जैसे सबसे पहले अगर आप देखेंगे, सबसे पहला है मनुष्य को स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए, राइट। दूसरों का सम्मान करना मतलब अपने मान की इच्छा न रखना। इसका एग्जैक्टली अपोजिट ही होता है। और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे उधर, नहीं, उधर कीर्तन में आप नहीं थे उधर। अभी हम लोग एक कीर्तन में थे और हेवी प्रसाद लेके भेजा उन्होंने। प्रसाद लेके। हरे कृष्णा। कलयुग में प्रभु जी पॉसिबल नहीं है खुद का, क्या? मतलब अपना मान की इच्छा नहीं रखना, मतलब हाँ, वो बहुत कठिन है, लेकिन भक्ति में आने के बाद हमें करना पड़ेगा, राइट। भद्र पुरुष बनकर, अच्छा बनकर, सज्जन बनकर। भद्र मतलब अच्छा, सज्जन, राइट। तो हमेशा अगर आप देखेंगे ये जो पॉइंट है यहाँ पे दिया होगा,
प्रभुपाद जी जब भी हमें जब इस चीजें बताते हैं तो बड़ा प्रैक्टिकल तरह से बताते हैं, प्रैक्टिकली क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा ना बोलते हुए कि खुद के मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बोलते हैं दूसरों को मान देना चाहिए। दूसरों को मान देंगे तो खुद को मान ढूंढने का जरूरत नहीं ना। सो कैसा होता है कि इसके दो एस्पेक्ट रहते हैं ह्यूमिलिटी के, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ह्यूमिलिटी, नम्रता डेवलप करने के दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला, हम कुछ भी नहीं है, आवर एस्टिमेशन इन फ्रंट ऑफ अदर गोज डाउन एंड अदर्स वैल्यू इंक्रीजेस। दूसरे महान है, मैं कम हूं, राइट। जनरली संसार में लोग अपने आप को एडवाइजर मानते हैं, सलाहकर्ता। लोग सलाह देने में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, एंड दे लाइक टू बी, इवन टू द एक्सटेंट भगवान को भी सलाह देते थे लोग। ऐसे तो लोग सलाह देते ही हैं, आप कहीं भी जाइए, किधर भी जाइए। अब ये भागवत के छठे स्कंद में चित्रकेतु महाराज का प्रसंग है, आपने सुना होगा। तो चित्रकेतु महाराज, उनकी पत्नी का नाम था कृतद्युति। उनका एक भी पुत्र नहीं थे, 1 करोड़ पत्नियां थी चित्रकेतु महाराज, 1 करोड़, ठीक है। आप एक ठीक है। हरे कृष्ण, समझ नहीं पाओगे। 1 करोड़, लेकिन एक भी पुत्र नहीं, कोई भी संतान नहीं हुई उनको। कभी कभी कर्म इतना सटीक रहता है कि आप कुछ भी करो, कुछ नहीं मिलेगा आपको अगर आपके लिए नहीं है तो इसे दुखी होने की जरूरत नहीं है। बट वो दुखी हो गए चित्रकेतु महाराज, और उनकी जो 1 करोड़, उसमें से प्रमुख कृतद्युति थी 1 करोड़ में से। तो उन्होंने, आपने कथा सुना होगा ना इसका, गोकर्ण का और धुंधुकारी का। उधर भी आत्मदेव, उसको भी कुछ संतान नहीं रहती, तो वो संतान मांगता है बाद में एक धुंधुकारी। एक्चुअली वो धुंधुकारी उनका पुत्र रहता है, मतलब उनको, उनके बहन का, वो इनके घर पे आता है और जो फल दिया था सन्यासी ने खाने के लिए, वो गाय को, तो गाय से बड़ा गोकर्ण जन्म लेता है, राइट। तो ऐसा भी होता है, हम लोग कभी टालने की कोशिश करते हैं तो ऐसा भी होता है रिवर्स। तो इनका भी ऐसा ही था, संतान नहीं थी, तो इन्होंने, इनके दरबार में एक बार नारद मुनि और अंगिरा मुनि आए थे। तो वो ऐसे आध्यात्मिक उपदेश देने के लिए आए, परंतु ये लोग आध्यात्मिक उपदेश सुनने के लिए तैयार नहीं थे, राइट। तो उस समय चित्रकेतु महाराज बोलने लगे कि मुझे भैया बड़ा दुख है संसार में। बोले क्या दुख है आपको? संतान नहीं है मेरी। तो बोले कि राजा ने सब चीजों के पीछे क्यों पड़ रहे हो सांसारिक, भगवान का भजन करो, यहाँ से निकलो। तो बोले नहीं, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। तो ये देखे कि अभी इंस्ट्रक्शन देने के लिए तैयार नहीं है। बोले ठीक है चलो दे देंगे आपको, लेकिन बोले मैं जो दूंगा उससे आपको हर्ष भी होगा और शोक भी होगा। तो बोले इस बच्चे का नाम होगा हर्ष शोक। तो इनको लगा हाँ, बच्चा खेल खेल में मस्ती करेगा, कहीं कहीं पड़ोसों के पास जाके कांच तोड़ देगा घर का, तो पड़ोसी वाले आएंगे, झगड़ा करेंगे, थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे, और ये बच्चा खेलेगा मेरी गोद में तो खुशी भी देगा। बाद में लंबी कथा है भागवत में, जब संतान हो जाती है तो एक ही रानी को होती है, कृतद्युति। तो बाकी रानियां सोचती हैं कि अब तो गया काम से, अब तो राजा केवल उसी रानी के पास रहता है जिसकी संतान हो गई है, तो फेवरेट हो गए ना। तो ये सब लोग बोलते हैं अभी एक ही उपाय है, अगर इसको हमारे पास लाना है, बच्चे को विष पिला देते और मार देते। फिर जब ये बच्चा मर जाता है तो उस समय कृतद्युति बोलती है, एडवाइजर, ये भगवान को बोलती है कि तुम कैसा सृष्टि करता है, तुमको इतना भी मालूम नहीं है कि पहले पिता मरेगा या बच्चा मरेगा, बताइए। पहले पिता चले जाने चाहिए ना, उम्र में बड़े है ना वो, बच्चा कैसे जा रहे हैं, आपको सृष्टि करने नहीं आती है। So she is trying to teach God. She has become advisor. तो जब ये भावना संसार में हमारे पास रहती है तो हम लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। श्रेष्ठ मानते तभी तो एडवाइस करने के लिए जा रहे हैं ना, अदरवाइज। हरे कृष्णा, आप लोग अपना माइक म्यूट करके रखिए। प्रभु जी, बाकी सब लोगों को माइक बंद रखने के लिए बोलो, तो बहुत डिस्टर्ब होता है और आपकी आवाज बराबर नहीं सुनेगी। हाँ, आज मेरा सिस्टम एक्चुअली बड़ा सिस्टम नहीं है, यहाँ पे छोटा मोबाइल पे चल रहा है और ये हैंग भी हो जाता है क्योंकि ज्यादा लोड नहीं ले पा रहा है। म्यूट ऑल, ओके। माता जी का ऑन रह गया है, उनको बोलो। अक्षरा माता जी का ऑन है।
एक काम करते हैं, आप दिग्विजय प्रभु है क्या यहाँ पे? नहीं है, ठीक है। छाया माता जी आप हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी में हूँ। आपको मैं को होस्ट बना देता हूँ, आप जरा इन लोगों को म्यूट करते रहिएगा, ठीक है? हरे कृष्ण। छाया माता जी आपको मैंने को होस्ट बना दिया है, तो आप बीच बीच में इनको म्यूट करते रहिए जो यहाँ पे अनम्यूट हो रहे हैं। कौन प्रभु जी हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भक्तों से निवेदन है कि आपके माइक को म्यूट करके रखें। सुलक्षणा माता जी, ठीक है? शायद जूम ऑन करके कहीं गए लगता है। हरे कृष्णा। आप डरिए मत, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, ऐसे भी अगर मांगेंगे तो लगा देंगे। बट एनीवेज, इस तरह से तो क्या होता है कि पीपल हैव देयर ओन एस्टिमेशन ऑफ बीइंग वेरी गुड। तो ऐसे लोग ना सलाह ले पाते हैं, ना दूसरों को सम्मान दे पाते हैं, उनको खाली सलाह देना होता है, फीडबैक, राइट? बट यहाँ पे प्रपात करें, मनुष्य को स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्य को समुचित सम्मान देना चाहिए, राइट? अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए। और कई बार जब हम नम्र बनने की कोशिश भी करते हैं तो कई बार लोग ऐसा कहते हैं, मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, मैं बहुत गिरा हुआ हूँ। तो ज्यादा आप ऐसा बोलेंगे तो क्या होता है, मैं ही हो जाता है। इससे अच्छा आप बोलिए कृष्ण महान है। इसलिए प्रभुपाद पॉइंट बोल रहे हैं कि ग्लोरीफाई अदर्स इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट मैं बहुत गिरा हूँ, मैं बहुत गिरा हूँ, मैं बहुत गिरा हूँ। सबसे ज्यादा कोई नहीं गिरा हुआ है, इसमें भी हम महान होना चाहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा गिरा हुआ हूँ, राइट? तो आप बोलिए कृष्ण महान है, भक्त महान है, तो ऑटोमेटिक आप उनको क्या करेंगे, सम्मान देंगे और आप नीचे आ जाएंगे, राइट? दिस इज फर्स्ट पॉइंट। देन आगे प्रभुपाद कहते हैं सेकंड पॉइंट में, मनुष्य को केवल नाम तथा यश के लिए किसी कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए, राइट? आजकल समाज में लोग जो गणेश फेस्टिवल आता है तो बड़े बड़े गणेश लगा देते हैं, फिर दुर्गा में बड़े बड़े दुर्गा लगा देते हैं, जिसका गणपति सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा धार्मिक। ऐसा तो नहीं होता है ना? बट लोगों ने डेफिनेशन बना दिया है आजकल कि सबसे ज्यादा जो करेगा वही दिखावा करेगा, वही बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, राइट? पॉलिटिशियन लोग जब चुनाव जीतते हैं तो कहीं ऐसा कुछ ये रहता है, ओपनिंग जाके झाड़ू मारते हैं। 4 फोटो खींच लेते हैं। झाड़ू मारना है तो फिर साल भर मारते रहो, कचरा तो साल भर रहता है ना, थोड़ी उसी दिन रहता है जब कोई ओपनिंग कर रहे हैं, दरवाजे किसी उद्घाटन कर रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पे 2 चीजें होती है, मान और दम्भ। एक्चुअली मान मतलब कुछ मेरे पास गुड क्वालिटीज है, इसके लिए मुझे अहंकार हो जाता है, मान। तो एक्चुअली अहंकार नहीं होना चाहिए, जो भी है भगवान का दिया हुआ है, राइट? हमारे पास जो भी कला कौशल रहेगा, जो भी कैपेसिटी रहेगी, वो सब भगवान के द्वारा दी गई है। वी शुड नॉट थिंक दैट दिस इज माय क्वालिटी। तो ये तो हो गया मान, हमारे पास है, और अहंकार होता है। इसके दूसरा सिमिलर होता है दंभ। सुना होगा ना आपने, दंभ नहीं करना चाहिए। हाँ, दंभ मतलब एक्चुअली नहीं है लेकिन गर्व करता है कि मेरे पास ये है। जैसे पुराने आपने फिल्में देखे होंगे ना, उसमें ये हीरो हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए भाड़े का गाड़ी लेता था, राइट? पुराने पिक्चर। आजकल ऐसे पिक्चर नहीं आते हैं, आजकल आप सब मॉडर्न हो गए ना, तो सबके पास गाड़ी है। पहले के टाइम में ऐसा होता था, भाड़े का गाड़ी, भाड़े का सूट कोट पहनकर, राइट? सो आई एम दिस एंड दैट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर हमारे कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो भगवत गीता को लेकर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे गांधी जी ने भी ट्राई किया, वो बोले गीता में संदेश दिया है अहिंसा, बराबर? और उसके अपोजिट थे वीर सावरकर, वो बोले कि हिंसा। तो एक्चुअली गीता में ऐसा कुछ नहीं दिया है कि हिंसा या हिंसा। जो जहां आवश्यक है उसका उपयोग करना चाहिए। शांति वार्ता कर सकते हो, कर लो, नहीं बनती तो फिर शस्त्र उठाओ, राइट? तो एक्चुअली ये एक नेता थे हमारे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं अभी क्योंकि हरे कृष्ण, उनका नाम लेंगे तो है ना, सो एंड सो प्रेसिडेंट पहले भारत के, है ना, आजादी के बाद जो बने, एन से स्टार्ट होता है, हरे कृष्ण। तो उन्होंने एक बुक लिखा है, नेहरू जी, हरे कृष्ण, उन्होंने एक बुक लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उस बुक में वो लिखते हैं एक्चुअली लोग इतने सारे मंदिरों में क्यों जाते हैं।
वो पत्थर की मूर्ति के सामने लोग जाके क्यों उतना अपना झुकते हैं, ये वो कहते थे। राइट, जरा सोचिए आप। मतलब जो पिछले भारत के 70 साल का इतिहास है, तो इतना बेकार इतिहास क्यों रहा है सनातन धर्म के लिए और फिर देश की प्रगति के लिए? ये कारण है। जिनको भगवान में आस्था नहीं है वो लोग लोगों को क्या सेवा करेंगे? राइट, जिसको ईश्वर में आस्था है उसके पास सद्गुण हो सकते हैं, नहीं तो सद्गुण कहां से प्रकट होंगे आपके पास? तो ये ऐसे कितने सारे लोग हैं जो गीता को लेंगे, गीता के हिसाब से ऐसा ऐसा कहा गया है, वो अपना खुद कहना चाहते हैं, क्योंकि लोग क्या है, इनको सुनेंगे नहीं, लोग तो गीता को सुनेंगे। राइट, तो अपने ठंडी हो रहा है आपको ज्यादा? हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राइट, तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो शास्त्रों का इस्तेमाल करके अपने आप को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। देखो, हम लोग भी शास्त्र जानते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या बताएंगे? निराकार ब्रह्म है ईश्वर, ईश्वर की पूजा करने की क्या जरूरत है, क्यों मंदिर में जाने की जरूरत है, ऐसे कहते थे लोग। राइट, तो ऐसे कितने सारे लोग हैं। इसलिए दर्शक प्रभुपाद कहते हैं कि केवल नाम तथा यश के लिए धर्म का स्वांग नहीं करना चाहिए। राइट, यू डोंट नीड टू बी जस्ट, आप जो है जो बता दीजिए ना लोगों को, लेकिन फिर आपका इससे रोटी सेकेगा नहीं ना। तो अपनी रोटी सेकने के लिए लोग धर्म का सहारा लेकर इस तरह से प्रोपगेट करते हैं। राइट, फिर उसके बाद आगे कहा गया है थर्ड में, मनुष्य को अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरों की परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए। आजकल तो सब ऐसे बनते हैं ना, परेशानियों का कारण दूसरों के, बल्कि शास्त्र कहते हैं कि हमें, देखिए, अहिंसा की ये व्याख्या होती है। अहिंसा मतलब ये नहीं कि हम जाके खाली इसको फिजिकली मार रहे हैं। अहिंसा मतलब शब्दों से भी दूसरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपके मन के अंदर कुछ विचार है, उससे भी तकलीफ एक्चुअली होता है, ऐसे वाइब्रेशन होते हैं। अगर मैं किसी के बारे में गलत सोचूं तो उसको वाइब्रेशन जाते हैं और नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, बिकॉज वाइब्रेशन हमारे अंदर है ना। तो इसलिए राधा स्वामी महाराज हमेशा कहते थे कि देखो, अगर लेक्चर में अगर आप बैठे हैं 100 लोग, आप अगर 100 में से 50 लोग भी लेक्चर में बैठते हुए बोल रहे हैं कि यार लेक्चर कब खत्म होगा, तो ये वाइब्रेशन घूमता है पूरा उसमें, और ये वाइब्रेशन फिर लेक्चर को बोलेगा खत्म कर देना चाहिए। मतलब आप अगर इनअटेंटिव है तो ये कॉन्शियसनेस घूमता है पूरे ईथर में, इससे बाकी लोग भी अफेक्ट होते हैं, इनअटेंटिव हो जाते हैं। और अगर आप उत्साहित हैं, जैसे आपने देखा ना अभी थोड़ी देर पहले कीर्तन में हमने, लोग उत्साहित हैं तो सिंपल भी क्यों ना प्रोग्राम हो, ऐसा लगेगा वाओ जैसे हम वैकुंठ में आ गए, आधे घंटे के लिए ट्रांसपोर्टेड बैक टू वैकुंठ। राइट, पता ही नहीं चलता। ये सब कॉन्शियसनेस और हमारे सटल वाइब्रेशन का परिणाम है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं वाणी से, मन से और अपने विचारों से। राइट, समथिंग लाइक दैट, इस तरह से। फिर आगे कहते हैं, अगर आप चौथे में जाएंगे, मनुष्य को अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। राइट, 5वें में कहा गया मनुष्य को अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना चाहिए। 6 में कहा गया मनुष्य को ऐसा प्रामाणिक गुरु ढूंढना चाहिए जो उसे क्रमशः आध्यात्मिक साक्षात्कार की अवस्था तक ले जा सके। राइट, देन 7वें में कहा है आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करना चाहिए। देन 8 में मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए। 9 में कहते हैं मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतः छोड़ देना चाहिए। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। जो फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट कर दीजिए। देन 10 में कहते हैं मनुष्य को शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना। ये सिर्फ खाने की चीज नहीं बोल रहे हैं, मतलब संसार को आप कितना आप संसार में काम करना चाहते हैं, धन अर्जित करना चाहते हैं, उतना ही जितना आवश्यक है। हो सकता है आजकल लोग बोलेंगे नहीं थोड़ा आवश्यक है थोड़ा सा ज्यादा करो जी, क्योंकि क्या है बैंक में रखेंगे बाद में पता नहीं क्या होगा, ठीक है वो भी कर लो, लेकिन फिर उससे ज्यादा नहीं, कि इतना नहीं कि हमारी 16 वाला नहीं हो पा रही है, हमारी 16 राउंड्स होनी चाहिए 2 घंटे की रोज। तो सिंपल फॉर्मूला है, 24 में से 22 घंटे, 2 घंटे जो करना है करो, मतलब उसमें भी बट कहने का अर्थ है कि 22 घंटे आप संसार में लगे रहो, लेकिन 2 घंटे कुछ भी करके निकालो,
ऐसा नहीं कि कहाँ प्रभु जी भगवान में लगता है 2 घंटे बोलते हैं हम, चलेगा, अभी मैकेनिकली निकलेगा, मैकेनिकली फिजिकली कम से कम उतना तो निकाल लो। रिग्रेट बहुत होता है प्रभु जी। होना चाहिए ना, मनुष्य देह मिला है और भजन करने के लिए मिला है ये देह, सिर्फ भोजन करने के लिए नहीं मिला है। जबकि संसार आजकल पूरा नए नए तरीके ढूंढ रहा है भोजन करने के, अलग अलग तरीके, ऐसे कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, राइट। बट इट इज मेंट फॉर भजन एंड सेवा। तो कह रहे हैं कि उतना ही जितना आवश्यकता है, राइट। फिर अलग में कहते हैं मनुष्य को न तो स्थूल देह को अपना स्व मानना चाहिए, न ही इस शरीर से संबंध के लोगों को अपना मानना चाहिए। हरे कृष्ण। तो शास्त्र बहुत सटीक रहते हैं, शास्त्र ऐसे अरेंज किए गए हैं, एक तरह से कहते हैं ये सब आपका है, ये बच्चे आपके हैं, पत्नी आपकी है, पति आपका है, घर आपका है। फिर दूसरे तरह से बोलते हैं पागल है क्या, तेरा कुछ भी नहीं है। समझ गए आप? शास्त्र ऐसे अरेंज किए हैं, एक तरह से उसको कहते हैं प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति है ना हम सबों की, संसार में लगे रहने की प्रवृत्ति है। तो अभी अगर जानवर के जैसा नहीं रहना चाहिए, इसलिए कहा गया है कि चलो एक परिवार बनाओ, अच्छी तरह से ऑफिस में जाके काम करो, कोई बिजनेस खोलो, शांति से रहो, चोरी मत करो। बट ये करने के बाद में शास्त्र फिर बोलते हैं, इधर से दूसरे तरफ से आते हैं उपनिषद, बोलते पागल है क्या, ये तेरे बच्चे हैं क्या, ये भगवान ने भेजे तेरे पास सेवा करने के लिए, सेवा कर उनकी। ये घर तेरा है, पागल कहेगा, ये घर तेरा नहीं है, ठाकुर जी का घर है। ये पति किसका है, मेरा है, पागल है, ये कृष्ण का है। ये पत्नी किसकी है, कृष्ण की। इस तरह से शास्त्र बैलेंस करते हैं। अभी आपको लगता है कि संसार में घूमना चाहिए तो बोलते ठीक है, ठीक शांति से रहो, घर पर बनाओ, विवाह करो और रहो। बट उसमें आसक्त ना होने के लिए फिर दूसरे साइड से कहते हैं ये आपका नहीं है। तो इसलिए कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं, ये क्या कह रहे हैं शास्त्र, कभी कहते हैं मेरा है, कभी बोलते तेरा नहीं है। धरती पटेल माता जी शास्त्र को समझ गई है। तो अल्टीमेटली जीवन का उद्देश्य क्या है, ईश्वर के चरणों में हमारी भक्ति लग जाए, क्योंकि हमें अंत में उधर ही जाना है। जब पता चल रहा है कि वहीं जाना है तो यहीं से अभी से स्टार्ट कर दो, राइट। ये मत सोचो कि घर का ये व्यक्ति भक्ति करेगा तो मैं भी करूंगी, नहीं होगा ये। उसका अपना एक अलग जर्नी है, आपका अलग जर्नी है। आप साथ में आए हो अपने पुराने कर्मों के हिसाब से, कोई बच्चा बनाए, कोई पिता बनाए, कोई माता बनाए, ये सब कर्मों का अरेंजमेंट बनाया गया है। एक्चुअली ऐसा होता है कि पिछले जन्म में जिसका हमें कर्ज चुकाना होता है वो इस जन्म में हमारा पुत्र बन के आता है। इस जन्म में प्रभु जी सब मतलब अगर ये करना है तो क्या कर सकते हैं, भक्ति करना चाहिए ना, तो है बस निकल जाएंगे आप यहाँ से। रिटर्न कब आते हैं, जब आपको कुछ देना होता है, लेना होता है। अच्छा। समझो आपने किसी को दिया है, ठीक है ना, आपने दिया है ना, तो उसको देना चाहिए रिटर्न। नहीं दिया उसने तो अगले जन्म में वो आपके पास आएगा कुछ निमित्त बनकर। ऐसे कितने सारे उदाहरण शास्त्रों में। प्रभुपाद कहते हैं, ये चाणक्य पंडित जी का श्लोक है, पिता ऋण करता माता शत्रु। समझो अगर पिछले जन्म में आपने किसी से कर्ज लिया है और आपने पैसा चुकाया नहीं उसका, आप बोलेंगे मैंने टाल दिया स्मार्टली, इधर उधर करके गया हो। नेक्स्ट जन्म में वो जिस व्यक्ति का आपने लोन लिया है वो आपके घर में आपका पुत्र बन के आता है और वो ऐसा पैसा उड़ाता है, ऐसा पैसा उड़ाता है जितना आपका दुश्मन भी नहीं उड़ाएगा उतना उड़ाएगा पैसा है। कुछ कमाएगा नहीं, उड़ाते रहेगा, उड़ाते रहेगा, उड़ाते रहेगा। आप बोलेंगे क्या हो रहा है, हिसाब किताब पूरा हो रहा है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सिचुएशन को ठीक करने की। बट अगर नहीं हो रही है और कुछ कैपेसिटी के बाहर गया है तो समझ जाइए कि पिछले जन्म का। इसलिए कभी कभी लोग जब घर में झगड़ा करते हैं बोलते हैं पिछले जन्म का शत्रु है ये मेरा। ऐसा बोलने का, देखिए हमारे भारतीय सनातन सिस्टम में एक साधारण बोलचाल में भी सिद्धांत कहा जाता है। ये सब सिद्धांत है शास्त्रों के। नहीं तो क्यों आपके घर में कोई आके तकलीफ देगा आपको, बताइए जरा। आप कहीं अगर आपका पुत्र है तो क्यों तकलीफ देगा आपको, तो नहीं सुनता है कभी कभी। अब कितना भी कुछ बोलो नहीं सुनेगा वो वही करेगा उसको जो करना है। उसका खुद का भी कार्मिक अकाउंट होता है, उसका तो होता ही है, लेकिन आपका भी है ना, और वो अभी बना रहा है। हाँ जी प्रभु जी हरे कृष्णा। और ये तो भक्ति करते हैं तो भी लेन देन तो चलता ही रहता है, इधर आके बोलने का। तो आपने आज फंसा दिया है इसलिए आपको कर्म लगेगा आज।
स्मिता माता जी, मुझे मैं पहुंच ही नहीं पाई, मैं घर पे पहुंची हूँ, फिर बाद में मैंने सोचा अभी ऑनलाइन कर लेती हूँ। हाँ, चलेगा चलेगा। क्या प्रश्न पूछा आपने, मैंने सुना नहीं ठीक से। लेन देन तो भी भक्ति करते हैं तभी चलता रहता है, तो क्या होता है फिर वो? भक्ति का लेन देन कर्मों के अधीन नहीं आता है। आप किसी भक्त की अगर सहायता कर रहे हैं तो आपको उसका आध्यात्मिक लाभ होता है और आप भगवान के करीब जाते हैं, राइट। यहाँ पे कोई कर्मों का लेन देन नहीं, यहाँ पे केवल भक्ति का प्रेम का आदान प्रदान है भक्तों के बीच में, इस तरह से। और वो जो दूसरी जगह करते हैं लेन देन, वो क्या बोल रहे हैं दूसरी जगह? भक्तों के अलावा दूसरी जगह भी लेन देन तो होता ही है ना हमारा। हाँ होता है, लेकिन हम लोग उससे अछूत रहेंगे क्योंकि हम लोग शुद्धिकरण की प्रक्रिया में लगे रहते हैं ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए निरंतर जप करते रहना चाहिए, शुद्धि का एक तरीका है, राइट। क्योंकि आपने ये समझा है कि मतलब कभी कुछ लेन देन बाकी रहता है, तो अभी ये जन्म में सपोज कि कोई हमको नहीं देता है, कोई भी कर्जा वगैरह, तो उसको हमको कैसे लेने का कि हमारा पीछे हमने लिया होगा इसके लिए उसने ये ऐसे भी हो लिया, और या तो फिर उसने कर्म बांधा कि हमको नेक्स्ट जन्म में, मतलब उसको कैसे समझ। देखिए पहली बात यह है कि कर्मों के हिसाब किताब समझना बहुत कठिन होता है। कर्मणा गहनो गति गीता में कहा गया है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स मिस्टीरियस, बट ओवरऑल आप समझ सकते हैं। अगर आपको कोई दे नहीं रहा है, समझ जाइए आपने पिछले जन्म में दिया होगा, उसको आपने लिया होगा, दिया नहीं होगा, ले रहे हो आप। लेकिन आपको अगर यहाँ से निकलना है सब झंझट से, तो भक्ति करो। भक्ति करने से सारे कर्म साफ हो जाते हैं, अनलेस आप खुद से नया नया क्रिएट करो कुछ। जैसे हम महाप्रभु का जप करते हैं, गौर लेता है, हमारे सारे कर्म लेके साफ कर देते हैं। इसके बाद फिर आपकी इच्छा है कि नए कर्म बनाने के नहीं बनाने, नहीं बनाए तो नहीं, अकाउंट खाली है, बनाए तो अकाउंट भरा रहता है, फिर उसको रिटर्न लेने के लिए आना पड़ेगा हमको, राइट। इस तरह से तो इसलिए हाँ, इसीलिए देखिए ना, हमारे सनातन संस्कृति में पहले से कहा गया है झूठ मत बोलो, अच्छे से रहो, लोगों को लूटो मत, ये सब पहले से, ये सिंपल कॉमन हाउस होल्ड में कही जाने वाली चीजें हैं। आजकल लोगों को इसके ऊपर लेक्चर देना पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये सब शिक्षाएं हैं नहीं आजकल, नहीं तो घर में आप पाते हैं, घर में झूठ नहीं बोले कौन सिखाता है घर में, सिंपल चीज है ना। लेकिन आजकल सिखाना पड़ता है, चरित्रवान रहो, सदाचारी बनो। इतना करने के बाद भी लोग, क्योंकि सोसाइटी का एटमॉस्फेयर ऐसा है, राइट, वैसे संगत नहीं है हमारी गुरु साधु शास्त्र की, सो दैट्स व्हाई इस तरह से। फिर आगे कहते हैं 12वें पॉइंट में, मनुष्य को सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जब तक उसके पास भौतिक शरीर है तब तक उसे जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को भोगना पड़ेगा। देह के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजनाएं बनाने से कोई लाभ नहीं है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उस साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो जाए। तो इसको ना कुछ कभी कभी बाहर के लोग कहते हैं कि डिवोटी लोग जो होते हैं बहुत बड़े निराशावादी होते हैं। निराशावादी मतलब क्या? हमेशा इनके लेक्चर में मौत की बात करते हैं लोग। मौत आ रही है, मौत आ रही है, मौत आ रही है, जल्दी जप करो, जल्दी जप करो। आपने इस्कॉन में आने के बाद ज्यादा सुना होगा ना। और हम दोनों साइड से कहते हैं, लेकिन जप करो ये समझाने के बजाय हम कहते हैं कि भैया तुम मरने वाले हो अभी भी, जो कि सत्य है। और जो बाहर के लोग रहते हैं वो ज्यादा करके रसिक चीजों में रहते हैं। कृष्ण और मैं हम वृंदावन में घूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बात को समझने के लिए कि मैं कृष्ण के साथ हूं, मुझे पहले जानना पड़ेगा मैं कहाँ हूं। वहां तक मैं पहुंचा हूं क्या? नहीं पहुंचा हूं। फिर क्या होता है कि 7 दिन आप कथा कर लो, भागवत सप्ताह, 8वें दिन फिर अपने वही रोजमर्रा का दुनियादारी। हमको ऐसा नहीं रहना है ना, हमको टेम्पररी प्रोसेस नहीं चाहिए, परमानेंट प्रोसेस चाहिए। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कथा हो रही है, सुनते लोग सुनते, अच्छी बात है, बट वी नीड अ प्रोसेस। इसीलिए तो दीक्षा होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 7 दिन के बाद अब ठीक है गुरुजी अभी अगले साल मिलते हैं, अगले साल के भागवत कथा में, तब तक क्या करोगे बेटा? तब तक तो क्या प्रभु जी, अब तो मैं अभी कृष्ण बन गया हूँ, अभी राधा रानी है मेरी, हम लोग घूमेंगे, ऐसा नहीं चलता, राइट। सो इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस्कॉन वाले बात करते हैं इतना मौत की, ये निराशावादी लोग हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं पेसिमिस्टिक। पेसिमिज्म मतलब निराशावादी, राइट। जबकि संसार एक्चुअली निराश करने ही वाला है। आखिर में लोग बोलते हैं सही कहते हैं, वो लोग इस्कॉन वाले सही कह रहे हैं। इतना अपील क्यों है इस्कॉन के फिलोसॉफी को
लोगों में, क्योंकि सचमुच ये सत्यता है संसार की। जैसे इंग्लिश में कहावत है, आपने सुना होगा, अगर समझो आपका पानी का ग्लास अगर आधा भरा रहेगा तो उसे क्या कहना चाहिए? हाफ फुल। ऐसा वो लोग बोलते हैं, हाफ मत बोलो, हाफ फुल है, आधा भरा हुआ है। अरे आधा है तो आधा है ना। उसमें फूल कहाँ से आया प्रभु जी? बट ये लोग कहते हैं ऐसा ऐसा मत कहो प्रभु जी, आप इतने निराश मत करो, आप बोलो कि आधा भरा हुआ है ना। इसे कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी रहो यार, आशावादी रहो, मेरा नंबर कभी तो आएगा, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल मुझे जो मुझे चाहिए वो मिलेगा। बट अगर पानी का ग्लास समझो से फॉर एग्जांपल अगर खाली है पूरा, तो अब क्या कहोगे? खाली बोलोगे ना, आप ये नहीं बोल सकते ना फुल ग्लास एम्प्टी, ये नहीं बोल सकते ना। बट ये संसार के जो लोग हैं ये ऐसा कहते हैं। आपको मालूम है आपके सामने जन्म मृत्यु जरा व्याधि सामने फेस करके बैठा हुआ है, आप कहते हैं नहीं लाइफ में अभी बहुत टाइम है, बहुत मजा में रहेंगे, आराम करेंगे। ये सब भक्ति वक्ति कब किया जाता है? बूढ़ा होने के बाद। तो कोई बूढ़ा होने का इंतजार करे और उसके पहले मर जाए तो इसीलिए इसको कहते हैं, तीन चीजें होती हैं। तो इसको कहते हैं चतुर स्टूपिडिज्म। सो देयर इज अ पेसिमिज्म, लोग कहते हैं आप पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है, बट एक्चुअली वो कहते हैं कि आशावादी होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक। बट एक्चुअली हम लोग कहते हैं कि आप स्टूपिड हो, यू स्टूपिड। अरे भाई पानी का ग्लास खाली है तो खाली है ना, क्यों कहते हो कि अब भरा हुआ है? खाली है वो ग्लास, डोंट एज्यूम कि ये भरा हुआ है। जब संसार में सुख नहीं है तो फिर सुख है करके बोलना ये मूर्खता है ना। सुख नहीं है यहाँ पे, मान लो इस बात को, जितना जल्दी मानोगे उतना जल्दी यहाँ से निकल पाओगे, राइट। इसलिए इसको कहा जाता है रियलिज्म, बी रियलिस्टिक, समझो सत्य को, जानो कि आप यहाँ पे सचमुच क्या हो, बीमार हो, राइट। जैसे किसी डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट आएगा तो डॉक्टर का काम है पेशेंट को सत्य बताना कि भाई आपको ये बीमारी है और आपको इलाज करना पड़ेगा। जैसे कोई टर्मिनल कैंसर होता है किसी को, राइट, बीमारी होती है, तो डॉक्टर को बताना पड़ता है ताकि पेशेंट उस ट्रीटमेंट को सीरियसली ले। डॉक्टर नहीं बताएगा तो पेशेंट कैसे लेगा सीरियसली? सही कहा ना, डॉक्टर को बताना पड़ेगा ना कि आपको ये बीमारी है और गंभीर बीमारी है एंड यू हैव टू टेक द ट्रीटमेंट, राइट। इसलिए ये जो चीजें हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये चार चीजें हमारे भवरोग के लक्षण हैं। ये जो आत्मा है ना, इसको लगी हुई चार बीमारियां हैं। जैसे शरीर को कभी फोड़ा आता है, घाव आता है, वैसे ही इस आत्मा को लगे हुए चार ये क्या है, फोड़े घाव है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, राइट। तो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, तो कहने लगे कि मृत्यु कौन सी चीज है? बोले जब मैं जिंदा हूं तो मृत्यु नहीं है। सही है ना? सही है। जब मैं जीवित हूं तो मृत्यु नहीं है, और जब मैं मर जाऊं तो मैं नहीं हूं, मतलब मृत्यु आवे तो मैं नहीं हूं फिर। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे वर्ड जंगलरी करके संसार को गुमराह करना चाहते हैं। जब मैं हूं तो मृत्यु नहीं है, जब मृत्यु रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। मतलब ऐसा नहीं होता है भैया। जो माइकल जैक्सन था तो उसने भी कितनी डॉक्टरों की फौज रखी जिंदा रहने के लिए, फिर भी वो 50 साल की उम्र में चला गया। क्रीम लगाता था वो, हाँ। उसको लगता था क्रीम लगाने से बहुत बढ़िया। जो प्राकृतिक हमें भगवान से सुंदरता मिली है उसमें हमें सुंदर। प्रभु जी, हाँ जी, रेखा माता जी आए, यहाँ आए थे वो। माइकल जैक्सन आपके घर में आए थे? हाँ, मेरे घर आए थे। हाँ, किधर, वर्ली में? यहाँ क्लास है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। तो आपका यहाँ क्लास है। अच्छा, माइकल जैक्सन आपके घर में आए थे? अरे रेखा माता जी। रेखा माता। अच्छा, रेखा माता जी आपके घर में आए। मैं सुना माइकल जैक्सन आपके घर पे आए थे। तो कब के चले गए? हाँ, बेचारे चले गए वो। हरे कृष्ण, राइट। इसलिए सत्य को स्वीकार करना सीखना चाहिए। इसलिए ना वो एक कहाँ पे है ये, क्रिश्चियन लोगों के इसमें रहता है, उसको कहते हैं मोमेंटो मेरिस। मोमेंटो मेरिस क्या करते हैं मालूम है क्या? वो लोग क्रिश्चियन प्रिस्ट लोग, ऐसे जितने भी उनके जो साधु शरीर छोड़ के जाते हैं ना आश्रम से, उनके शरीर का
जो ये रहता है ना स्केलेटन, कंकाल, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। 2025 बैच नंबर दिस, रोल नंबर दिस, ये है तरुण गौरंग दास, यहाँ पे नेक्स्ट दास, पूरा स्केलेटन। जो नए भर्ती होते हैं ना उनको दिखाते हैं, देखो ये जो नए भर्ती होते हैं ना आश्रम में उनको दिखाते हैं, देखो ये 25 साल पहले ये ऐसा था, मतलब ये था वो व्यक्ति। तो कहना चाहते हैं कि 20 साल बाद अब भी यहाँ पे आपका नंबर लगेगा। तात्पर्य क्या है कहने का कि आज आप जिस शरीर के ऊपर इतना भ्रमित हो रहे हो, कल ये शरीर क्या रहने वाले, कंकाल रहने वाले, देख लो जरा ठीक से। इवन आपने इसके राधा स्वामी महाराज के इसमें देखा होगा ना, वो बुक जर्नी होम में है, कुछ भी लोग तो ऐसे होते हैं टेबल पे रखते हैं कंकाल, स्कल, खोपड़ी मरे हुए व्यक्ति की, और ध्यान करते रहते हैं ये एक दिन ऐसा होने वाला है मेरा, ये मैं ऐसा होने वाला हूँ। राइट। जन्म मृत्यु मतलब जन्म के टाइम पे हमको जो पीड़ा होती है वो दुख। अरे भाई देखो, आपने किसी को जन्म दिया, आपको दुख हुआ कि नहीं? अच्छा, वो हिसाब से। नहीं, आपको दुख हुआ कि नहीं? हाँ। और उसको पालन पोषण करने में दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है। हाँ। हो रहा है ना, ये कष्ट है कि नहीं संसार का? हाँ। और जो जन्म लेता है उसको भी कष्ट होता है। हाँ। पेट में जब गर्भ में है उसको बहुत तकलीफ होती है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, और जैसे ही बाहर आता है वो संसार उसको क्या कर देता है, भ्रमित कर देता है, भूल जाता है वो। भगवान उसको कृपावश बाहर निकाले उस जगह से, भूल जाता है, बट उसके भूलने से तो बड़ा होने के बाद उसको कष्ट नहीं होते। अभी आजकल बच्चे जो है, बेचारा बच्चा इतना सा है, उसका झोला इतना बड़ा है स्कूल का, उसके कष्ट आजकल बचपन से ही प्रारंभ हो जाते हैं। 1.5 साल से ही। और जब बड़ा होता है, वो स्कूल कॉलेज जाना चालू करता है, तो उसके अपने क्लेश चालू होते हैं, उसके साथ घर वाले को भी क्लेश चालू होते हैं। उसके बाद जब वो अपनी लीला प्रारंभ करेगा, वो तो अलग लीला है। आपके तो बच्चे छोटे छोटे हैं, आपके बड़े हो गए, उन्होंने अच्छा ज्यादा लीला नहीं किया क्योंकि आपने संस्कार अच्छे दिए, राइट? नहीं तो अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। अभी के बच्चों को हैंडल करना नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल रहता है। फिर वो लोग अपना मनमानी करते हैं, जिद करते हैं, मुझे ये करना है, वो करना है, राइट? और भक्ति भी नहीं करना चाहते हो, भक्ति तो बहुत दूर रह गई। इसीलिए ये जो कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, मृत्यु कष्ट है ना। आप जब मृत्यु, अभी समझो, आप सोच लो कल मरना है, सोचो जरा, चक्कर वगैरह के गिर जाएगा। सोचो ना, कल मरना है, सोचो कल मरना है, जरा सोचो। सब ये छोड़ छाड़ के जाना है, सब कभी भले आते हैं, अभी हम भगवान की भक्ति। अरे अपने पर्स में से अगर एक 500 का नोट अगर गिर गया, मालूम, अगर आपको मालूम पड़ गया गिर गया, अरे बाप रे किधर गिर गया, क्यों गिरा, कैसे गिरा, एक छोटा चीज है वो। तो ये सब छोड़ के जाना है। अब ये छोड़ के जाना है, उसके साथ साथ जिससे इतना प्रेम करते हैं शरीर, उसको भी छोड़ना है। सोचो जरा। भक्ति भी याद आया तो अच्छा है। और कहा जाता है कि मृत्यु के समय में 42,000 बिच्छू के काटने का दर्द होता है, 42,000 स्कॉर्पियंस। ये दर्द मतलब, ये दर्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। उसमें से एक अर्थ है कि हमारी गहरी आसक्ति इस शरीर के साथ, इस शरीर से संबंधित लोगों के साथ और जगह के साथ। इसलिए जब शरीर छूटता है ना, एक्चुअली 12 दिन तक वो व्यक्ति वहीं रहता है, इसलिए 12वें दिन में उसका अंतिम पिंडदान क्रिया करके उसको फिर बोलते भाई जा, अभी निकल जाए यहाँ से। ये लोग विनती करते, घर वाले बोलते अभी इतने साल तो रहे हो, अभी छोड़ दो। अभी आपने प्रेत कैसे रह सकता है आपके साथ, प्रेत कहते हैं उसको। तो कठिन है ना। हम लोग क्या है, एयर कंडीशन हॉल में बैठे हैं, प्रसाद लेके बैठे हैं, नेक्स्ट प्रसाद मिलने वाला गारंटी है। परीक्षित महाराज ऐसा नहीं बैठे थे भागवत कथा सुनने के लिए, 7 दिन 7 रात बैक टू बैक। और ऐसा नहीं था कि 7 दिन के बाद ब्रेक, हाँ थक गया, 7 दिन अभी आराम। 7 दिन के बाद उनको मालूम है क्या होने वाला था। तक्षक आके पूरे शरीर को राख करके चला गया। तो हम भागवतम सुनने के लिए इस भावना में बैठे हुए हैं क्या, कैसे भागवतम अंदर ग्रहण करेगा, कैसे प्रवेश करेगा। और बाकी ये तो हमारा सिंपलिस्टिक है,
बाकी तो बाहर के भागवतम हम देखेंगे तो म्यूजिक के साथ रहते हैं, अच्छी बात है लोगों को मतलब पास में लाकर, लेकिन वो भाव उसमें प्रवेश कराना चाहिए कि भैया ये कोई मनोरंजन नहीं, मनोरंजन तो हो ही रहा है बट सीरियसनेस उसमें चाहिए, शुद्धिकरण तब हम अंदर होगा हमारा। ऐसे देखिए राधानंद महाराज के प्रवचन कभी देखिए, वो कैरेक्टर के अंदर घुसते हैं पूरा कि परीक्षित महाराज अगर बैठ के गंगा के तीर पे कथा सुन रहे हैं तो हम भी कथा सुनने के लिए बैठे हैं, इस तरह से बैठेंगे 7 दिन के बाद समाप्त होने वाला है सब कुछ। कभी शांति में बैठ के मेडिटेट कीजिएगा, 7 days 7 nights फिनिश। मतलब हर दिन हर मिनट ऐसे ही जीना चाहिए। यस, तो आपको बीमारी हुआ था तो आप सोचते थे ना, मुझे तो कृष्णा ने वापस भेजा। हाँ फिर आप सोचते स्टैंडिंग लाइक दिस हाँ व्हेन आई लॉस्ट माय मॉम एट द एज ऑफ 22, वो टाइम पे बिफोर इंजेक्ट मुझे ऐसे ही भास हुआ प्रभु जी कि भगवान ऐसे कर रहे हैं और मेरी मम्मी आके भगवान को ऐसे धक्का कि मैं आ गई हूँ, शी विल नॉट कम, दैट्स व्हाट आई फेल्ट। आने इंजेक्ट करने से पहले मैंने ये मांगा था कि मैं गोपीनाथ मेरा जब आँख खुले ना मैं किसी का हाथ नहीं पकड़ूं। That was my last wish before my new life. And when I was conscious, the doctor ने मुझे आके बोला कि what you wished inside, do you remember? I told him I wished that. तो बोले अभी चलो। In 2 hours I was walking on my feet with 55 stitches. हरे कृष्ण। पूरा जर्नी प्रभु जी, I can write a book, पूरा जर्नी गोपीनाथ में बहुत तो लिखना चाहिए आपको। बहुत हेल्प किया है मुझे, बहुत हेल्प किया है एवरीवेयर। तो देखिए जो व्यक्ति इस स्थिति में गया है then he can visualize and understand क्या होता है। अभी हमारा सब कुछ ठीक ठाक है, हाथ पैर कान नाक सब बढ़िया चल रहा है, तो इसलिए देखिए शास्त्रों में पुनः पुनः ये क्यों कहा गया है, भाव डेवलप करो। कौन सा भाव? वो वाला भाव नहीं, गोपी भाव नहीं। पहले जानो कि तुम किधर फंसे हुए हो भैया, तो यहाँ से निकलने की चेष्टा होगी तो धीरे धीरे गोपी भाव भी आएगा, नहीं ऐसा नहीं, राइट। गोपी भाव मतलब सेवा का भाव, और कोई रोमांस नहीं है। लोग उसके अलग अलग रखते हैं, रोमांटिक नहीं, रोमांटिक नहीं। पहले भैया तुम जिसके शरीर में घाव फोड़े लगे हो क्या रोमांस करेगा पहले शुद्ध तो हो जाओ। तो इसलिए पुनः पुनः कहा जाता है कि इन चीजों को आप समझो। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं सर्वोत्तम मार्ग यह है कि उस साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो जाए, राइट। तो इसलिए दिस इज अ रिमाइंडर। इवन यहाँ इनके बुद्धिस्ट लोग इसमें भी ऐसे करते हैं, वो लोग मरे हुए मुर्दे के ऊपर ध्यान करते हैं। तो आपको हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है ना, हमें कोई खोपड़ी रखनी चाहिए सामने जब करते समय ये खोपड़ी को देख के जब कर, अरे मेरा खोपड़ी है ये ना ही हमें मुर्दों के ऊपर ध्यान, हमें कृष्ण के ऊपर ध्यान करना चाहिए। हमारी प्रोसेस पॉजिटिव प्रोसेस है, न कि नकारात्मक चीजों के ऊपर। ये चीजों से फोकस करने से भी होता है, बट आवर प्रोसेस वेरी स्वीट प्रोसेस, मधुर प्रोसेस है। कृष्ण का ध्यान करो और फिर आप धीरे 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 परावृत्त हो जाओगे, निवृत्त हो जाओगे संसार से, राइट। तो इस तरह से डेथ क्या है? रिमाइंडर है। और इसलिए प्रभुपाद आगे 13 पॉइंट में कहते हैं मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकता है उनसे अधिक के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। फिर 14 में कहा है मनुष्य को स्त्री संतान तथा घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। शास्त्रों की आज्ञा से मतलब एक बार अगर 50 साल हो गए आपके जीवन के पूरे, वानप्रस्थ हो गया, निकल जाओ वहां से। जबकि आज मैं सुबह महाराज का प्रवचन सुन रहा था, महाराज कहते हैं कि लोग पहले विवाह करते हैं, विवाह अपने आप एक स्ट्रगल होता है क्योंकि नए व्यक्ति के साथ रहना है भाई, उसको टॉलरेट करना है, उसकी अलग चॉइस होती है, आपकी अलग चॉइस होती है। फिर ये स्ट्रगल करते करते जॉब करना है, जॉब में स्ट्रगल है, फिर बच्चे जन्म लेते हैं, वो स्ट्रगल है। जब बच्चे कमाना चालू करते तो आदमी को लगता है थोड़ा बच्चे कमा रहे भाई, थोड़ा आराम करने बैठता हूँ, तब शास्त्र कहता निकल जाओ निकल 50 इयर्स मतलब क्या है? 25 साल में शादी होता है, समझ लो 30-35 अगले 25 साल तक बच्चा बड़ा होगा ना, 25 साल का तो कमाना चालू करेगा, तो आपको थोड़ा एक्चुअली कंफर्टेबल घर मिलता है। चलो भाई अभी ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बच्चे कर रहे हैं, अभी आई थिंक मैं घर में आराम कर सकता हूँ। तभी शास्त्र कहते हैं गेट आउट, दिस इज द टाइम टू गेट आउट। कंफर्ट में कभी रहने नहीं देते एक्चुअली, शास्त्र कभी भी हमको कंफर्ट जोन में रहने नहीं देते। इसलिए चाहे गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम तो अपने आप में पहले से तपस्या है, गृहस्थ आश्रम उससे बड़ी तपस्या है। और जब गृहस्थ आश्रम में सेटल होने के लिए जाते हैं आप, तो शास्त्र कहते हैं निकलो। वानप्रस्थ अपने आप में
तपस्या है, संन्यास तो तपस्या है। तो फिर जीवन किसके लिए बना है? तपस्या के लिए बना है। बट चैतन्य महाप्रभु की कृपा से महाप्रभु ने अभी ऐसे प्रोसेस दिए कि थाने सीधा कहीं भी रहना रहो, जप करो। तो हमारी तपस्या क्या है? जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरी चीज वैष्णव के साथ रहो, क्योंकि अकेले में जप नहीं हो पाएगा। वैष्णव के साथ रहने के लिए कोऑपरेशन करना पड़ेगा। इस जो सारे पॉइंट बताए गए कि अपने आप को मान सम्मान की अपेक्षा मत रखो, झगड़े मत करो, साथ में रहो, शांति से रहो, कोई कैसा भी व्यवहार करे, आप अपना सेवा करते रहो, दूसरों को क्या संसार में देखना है हमको, राइट? तो इस तरह से शास्त्र में समझाते हैं, इसलिए इतने सारे पॉइंट बार बार कहेंगे, इससे असक मत रहो। आप बोलेंगे ये तो बहुत खतरनाक चीज है, हमें इस्कॉन में आने के पहले ऐसा नहीं कहा गया था। इस्कॉन में भर्ती हुए तो कहा अरे आनंद ही आनंद आएगा, एकदम आनंद ही आनंद आएगा। अभी हम लोग आए तो ये सब बताते हैं हमको, पर ऐसी बात नहीं है। और प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य को मन द्वारा उत्पन्न इष्ट या अनिष्ट की भावनाओं से सुखी या दुखी नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी चीजें हैं वो प्रकट करने वाला कौन है? मन। संसार में सुख है, मन बोलता है, फिर कल बोलता है नहीं है रे, फिर बोलता है वापस है। ये मन ऐसे गुमराह करते रहेगा, उसकी सुननी नहीं है हमको, राइट? इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं 16 में मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए। देखिए हम लोग को दो चीजों के बीच में डिसीजन लेना पड़ता है, या तो संसार में कष्ट पाओ तो कष्ट तो पा ही रहे, या फिर दवा लेने का कष्ट करो। मेडिसिन लेना भी कष्ट है ना, चैंटिंग लेना आसान है क्या? चैंटिंग करना आसान है? नहीं आसान है ना, तो भी कठिन है। तो चैंटिंग करना भी कठिन है और संसार में रहना भी कठिन है। तो आप डिसाइड करो आपको क्या लेना है। चैंटिंग ले लो तो भैया यहाँ से निकल जाओगे, संसारिक कष्ट तो उसको झेलने जाओगे, वो तो कर ही रहे हो, तो वो तो पाओगे ही, फिर वापस आओगे इसको पाने के लिए। इसलिए जैसे है ना, ये अगेन डॉक्टर का उदाहरण, डॉक्टर पेशेंट को बोलता है देखो भैया तुमको कैंसर हो गया है, लेकिन केमोथेरेपी बहुत टफ होता है। केमोथेरेपी मतलब बहुत हेवी, पूरा शरीर को जर्जर कर देगा, सब बाल निकल जाते हैं ना। मैंने खुद निकाला। फिर सुनहरे बाल, एक स्त्री के लिए बाल मतलब आइडेंटिटी होता है। अब वो कहते हैं कि इतना भयानक ट्रीटमेंट है, नहीं, डॉक्टर बोलता है देखो एक तो ट्रीटमेंट का पेन सहन करो या फिर कैंसर का पेन लेके मर जाओ। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? ट्रीटमेंट, लेकिन तकलीफ तो है ना। इसलिए एक पेशेंट था जिसको एकदम इनिशियल कैंसर का, उसको जब उसका इंटरव्यू करा गया तो उसको पूछा गया कि तुम कैसे निकले, एकदम पहले जो केमोथेरेपी एकदम बिगिनिंग में आया था, बोले आप कैसे ट्रीटमेंट लिए सब? बोले मैं जहां मेरे घर में रह रहा था मैंने दीवार के ऊपर लिख के रखा था डोंट गो जेंटल बी टफ, उसे लिख के रखा था। बोलता है मैं उसको रोज देखता था, मुझे टफ रहना है। तो संसार ऐसा है कि यहाँ पे हमको टफ रहना है, स्पेशली साधना के मामले में, राइट? और जब हमें बहुत सारे प्रलोभन आते हैं संसारी की, यहाँ ये करो वो करो, थोड़ा शांत रहना चाहिए, वैष्णव से कंसल्ट करना चाहिए, ये थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं क्या? बोले भाई बहुत सारा है तो अभी और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, तो कंसल्टेशन के साथ। इसीलिए कहते हैं इवन इन वॉर फील्ड, युद्ध भूमि में ऐसा लूज रह के नहीं चलता है ना, कहीं से भी गोली आ सकती है, इधर से उधर से कहीं से भी गोली चल सकती है, टफ रहना चाहिए। इसी प्रकार भक्ति में भी हमें क्या होना चाहिए? टफ रहना चाहिए। भक्ति अपने आप में, बिगिनिंग में आपने सुना होगा बहुत मजा आता है, लेकिन भक्ति अपने आप में टफ है, राइट? तो भक्ति शास्त्र टफ बोल रहे हैं। नहीं आगे के चैप्टर्स कितना मजा है, अभी जो बीच वाले। अरे ये कुछ भी टफ नहीं है, जब आप इसका प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने जाएंगे तो टफ लगेगा। तो थियरी बड़ा आसान है, एसी हॉल में बैठे हैं एकदम आनंद से बातें कर रहे हैं, सही बात है। जब प्रसादम के लाइन में जाओगे और काउंटर वाला बोलेगा चलो यार जब प्रसाद खत्म हो गया, मेरे को ऐसा आज तक किसी ने नहीं बोला, ये तुम्हारी हिम्मत, बस हो गया। हमारे भक्ति का उधर ही 4 चांद लग गए, बहुत सारे दिए लगा के आ गए हम लोग मंदिर में, राइट? ऐसा हो सकता है, राइट? तो इसलिए इसको कहा जाता है डोंट गो जेंटल, वी हैव टू बी रेडी टू गेट द पेन। इसलिए जब यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं 16वें पॉइंट में कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भक्त बनना चाहिए, बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए जो प्रकार के लोग संसार में नॉन डिवोटी एंड डिवोटी दोनों स्ट्रगल करते हैं, नहीं? नॉन डिवोटी को स्ट्रगल करते हैं, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। नॉन डिवोटी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं,
हम लोग इच्छाओं को छोड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आसान स्ट्रगल कौन सा है? छोड़ना आसान है, क्योंकि पूरा करने जाएंगे तो कभी पूरा नहीं होगा, उसका अंत नहीं। और हमको ये जितने जल्दी समझ में आए उतना हमारा साधना अच्छा होगा, राइट? जितना साधना अच्छा होगा उतना हम लोग शांत होते जाएंगे। बट ये जो इस बीच का जो पेन है, जब तक हमें ये साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता है कि मुझे छोड़ना है ये, लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ, छोड़ना है लेकिन रेडी नहीं हूँ, ये जो ट्रांजिशन फेज है ना बीच का, ये सबसे डिफिकल्ट फेज है। छोटा भी नहीं है लेकिन छोड़ना भी है, और बीच बीच में जबरदस्ती खींच के भी लिया जाता है वो आपसे, लेकिन फिर आप रोते हैं तो फिर भगवान बोलते हैं पागल कहेगा, पास नहीं हो पा रहे हैं, चलते दो इसको। फिर पिटता है, फिर पिटने के बाद आता है वापस, बोलता है बहुत कष्ट हो रहा है भगवान। ऐसे वो एक कथा थी, एक प्रभुपाद बताते हैं स्टोरी। एक बूढ़ी माता जी रहती है, वो जंगल में कुछ लकड़ी जमा करते रहती है, तो बड़ा लकड़ी का एक बंडल बना रहती है, वो बंडल गिर जाता है उसके इसमें से, तो भगवान भगवान पुकारती है, भगवान आते हैं, बोलते क्या चाहिए बेटा, क्या हो गया? बूढ़ी क्या जवान क्या उसके लिए, बेटा ये ना भगवान के लिए। तो क्या हो, क्या चाहिए माते? तो बोलते हैं वो जो लकड़ी का बंडल गिरा है ना वो जरा उठा के रख दो। हरे कृष्ण। तो आप क्या मांगेंगे भगवान से? हम लोग ऐसे करते हैं ना भगवान से, कहते हैं कि वो जो एक 50 किलो का डायमंड का गोनी गिरा है ठीक है, जितना चाहिए उतना मांग लीजिए, बट भगवान आए हैं तो उनसे क्या मांगना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए हमें। ऐसे नहीं कि ये कंधे पे रखा है वजन तो कंधे से फिर सर पे, फिर सर से कंधे पे, कंधे से सर पे, खाली शिफ्टिंग कर रहे हैं हम लोग। ऐसे शिफ्टिंग करने से हमारा काम नहीं चलने वाला, राइट? सो दैट्स व्हाई क्या मांगना चाहिए? भक्ति मांगनी चाहिए। बाकी संसार तो आपका चलते ही रहेगा, आप ये मत सोचे कि आप संसार चला रहे हैं, आपको आपके पूर्व जन्मों के कर्म से जो भी मिलना है मिल ही रहा है, कहीं नहीं जाएगा वो। बुद्धिमान होना चाहिए हमें कि भगवान ने इतना कुछ दिया है मुझे कि मेरे पास अभी टाइम है। जितना स्ट्रगल बाकी लोग फाइनेंशियली करते हैं उतना तो नहीं कर रहे ना हम लोग, वी आर क्वाइट वेल सेटल्ड। तो हमें वो समय भगवान के भजन में डालना चाहिए। बाकी लोगों का सुबह से लेकर रात 12, 15, 20 घंटे तो खाली रोटी कपड़ा मकान जमा करने में ही जा रहा है। कम से कम हम लोग थोड़े सेटल तो हो गए हैं, राइट? गीता में साफ साफ कहा गया है, सुचिताम क्षमताम गे योग भ्रष्टा भी जाए थे। इस जन्म में जो एक धनी परिवार में जन्म लेते हैं, रूपवान होते हैं, विद्यावान होते हैं, ये उनके पिछले जन्म के कुछ उनका योग मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाए, कहीं गिर गए, तो ये जन्म में वापस मौका मिला है, ये फैसिलिटी मिला है हमको भगवान के द्वारा। पिछले जन्म में नहीं कर पाए ना, कोई बात नहीं, और एक मौका आपको दिया जाता है, तो अभी हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हम लोग कैसे होते हैं, संगत, तो चलो किटी पार्टी कर लेते हैं, चलो यहाँ चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं, कर लो, लेकिन ये जान लो कि भगवान ने मौका दिया है, गंवाना नहीं है। अगर मौका चूक गया, वापस अगर एक बार उस चक्कर में फंस गए 84 लाख योनियों में, तो घर का कॉकरोच भी बन जाओगे, यू नो। मालूम है आपको, कभी कभी किसी बिल्डिंग के बाजू में एक पेड़ आता है और बिल्डिंग को चिपक के उसको बिल्डिंग को पूरा इंसर्कल करता है। ऐसे कितने सारे पेड़ है। प्रभात कहते हैं वो पिछले जन्म में बिल्डिंग का ओनर था, तो उस घर से इतना आसक्ति है कि वो घर के बाजू में ही उसको पेड़ का जन्म मिला, वो बिल्डिंग को चिपक के बैठ जाता है, मेरा घर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंटरेस्टिंग है प्रभु जी, ये सब ये नींद भी आती है तो उड़ जाए। चैप्टर बहुत प्रभुपाद जी के पर्पस है, सिंपल लिखा है, कितना डेप्थ में लिखा है, सिंपल और डेप्थ में लिखा है प्रभु जी ने, इस तरह से। सो यस, ऑफ कोर्स देन भाई प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं इसको। कहाँ चला गया? या 17 पॉइंट, मनुष्य को शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जन स्थान में रहने की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए जो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अनुकूल हो, और जहां अभक्तों का प्राधान्य हो उन स्थानों से उसे बचना चाहिए, राइट? तो हमारे लिए शांति में स्थान मतलब भगवान के मंदिर, सत्संग। ऐसा नहीं कि आप जंगल में चले जाओ यहाँ से बोले शांति चाहिए वही जंगल में। अरे मन शांत नहीं है तो जंगल में जाके और अशांत हो जाओगे। और फाइनली 18 पॉइंट में कहते हैं मनुष्य को वैज्ञानिक या दार्शनिक बनना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में विषय में शोध करनी चाहिए, और यह मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है जबकि भौतिक ज्ञान
शरीर के मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा। एंड दीज आर द 18 आइटम्स। इसको कहा जाता है विद्या। इसको छोड़ के बाकी सब क्या है? विद्या है। तो इन गुणों का हमें विकास करना चाहिए, राइट? इस तरह से। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। आई थिंक फर्स्ट पॉइंट ये हमने कवर किया, राइट? या और थोड़ा सा आगे लिखा है अपन ने? हाँ लिखा है। 2 दिन में ये लिखे हैं, बट 1 मिनट के लिए ब्रेक दे देते हैं। हरे कृष्णा। क्या टाइम हुआ है अभी? मुझे 2:35। हाँ अभी तो टाइम है, आधा घंटा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज में जो जूस नहीं बनाया आपने? बना के रखा है ऑलरेडी, तो पिला दीजिए, फ्रेश हो जाएंगे। नहीं हाँ पिला दीजिए। बाकी ऑनलाइन वाले पी लेंगे अपना उधर घर पे जो नींबू पानी बनाया होगा। प्रभु जी ये फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 5 ऑनलाइन विद्या में खाली बताइए। पिएंगे। हरे कृष्ण। हम दोनों तो अभी प्रसाद लेके आए हैं। माता जी थोड़ा पी लीजिए, थोड़ा सा। मैं भी 10 प्रसाद ये तो आपकी नींद भगाने के लिए किया है। अभी शरद पूर्णिमा कल भी है और आज भी है। अरे आज है ना? कोई लोग बोलते हैं कि कल मेघ है, हरे हरे। इस प्रकार આ વખતે છે ને બધા ચેપ્ટર્સમાં 5 માર્ક્સના બહુ ક્વેશ્ચન્સ છે મેરે માટે આ બધા વાતે લાગી વિચાર દરેક આન્સર કોઈ નહીં अपने टाइम में लिख भी तो पाना चाहिए। ठीक है, ओके। आप लोग जूस पीते रहिए, क्लास चलती रहेगी, आराम से बैठ रहिए। इस तरह से इन 18 एलिमेंट्स को कहा जाता है प्रोसेस ऑफ नॉलेज। लेकिन तुम्हें क्या क्वेश्चन में पूछा है, इसमें 5 लिखने को बोला है, इनमें से इंपॉर्टेंट 5 लिखनी है। कोई भी 5 लिखे, आपको जो भी पसंद आएगा वो, राइट? इस तरह से। 5 पॉइंट। और ये जो चीजें हैं, ये 18 पॉइंट्स है, ये क्या करती है? इंसान को अच्छा बनाती है। आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग टेक्नोलॉजी अच्छा बना रहे हैं, लेकिन इंसान अच्छा नहीं बन रहा है, बराबर है? जबकि इसका रिवर्स होता था पहले। नाउ थिंग्स आर बेटर बट ह्यूमंस आर डिग्रेडिंग, राइट? बट हमको चीजें अच्छी नहीं बनानी, इंसान को अच्छा बनाना है। तो इसलिए इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसफॉर्म करते हैं ये चीजें हमको। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हम लोग कितना जानते हैं ये ज्यादा जरूरी नहीं, हम कैसे जीते हैं ज्यादा जरूरी है। हो सकता है किसी को बहुत कुछ मालूम है, लेकिन जीवन कैसे जी रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? ये शौक नहीं छूटता है खाली बस प्रभु जी। कौन सा शौक? रेडी होने का चलेगा ना वो दे शरीर को। ऐसा नहीं है, मतलब जब मंदिर में जाते हैं, मंदिर में अरे वो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। शरीर को अच्छा रखना, सुव्यवस्थित रखना, साफ सुथरा रखना, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? आप लोग प्रभु जी देख रहे हैं। हरे कृष्ण। I like to wear and I like to dress up, तो कहते हैं कि ये इससे विरक्ति क्यों नहीं आती है? नहीं दैट्स सी, जहाँ पे अगर पार्टी में जा रहे तो आप ऐसे जाएंगे कैजुअल ड्रेस में, तो लोग बोलेंगे भूतनी। अरे कोई थोड़ा अच्छे पहन के आओ कपड़े वपड़े, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी हमें समाज के सामने एग्जांपल सेट करना है कि हम लोग इस्कॉन के डिवोटीज भी साफ सुथरे रहते हैं, नेट एंड क्लीन रहते हैं हम लोग, राइट? ताकि वो लोग भक्ति के लिए आकर्षित हो जाए ना। बट ऐसा नहीं कि दिन भर आप घर में मेकअप करते रहे, ऐसा तो नहीं है ना, राइट? सो दैट इज देयर। तो इसलिए ऐसा नॉलेज हमें क्या करता है? वैराग्य उत्पन्न करता है हमारे अंदर। सो आइडियली नॉलेज इज सपोज्ड टू जनरेट वैराग्य, राइट? बल्कि आज का नॉलेज संसार का क्या है? राग उत्पन्न करता है, आसक्ति। देखिए कितना फर्क है। संसार का जो कोई कॉलेज का बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है, एमए पीएचडी डीएससी एमबीए जो भी करता है, वो संसार से आसक्त होते जाता है। जबकि शास्त्रों का नॉलेज हमें क्या करता है? संसार से विरक्त करता है, और विरक्त बनाने के लिए ज्ञान। इसलिए ये असली नॉलेज है, वो नॉलेज नहीं है, वो केवल शिल्प विद्या है भरण पोषण के लिए, राइट? इसलिए आगे आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद लिख रहे हैं ये 18 बातें मिलकर एक प्रक्रिया, क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करती है, जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है। लेकिन इससे भिन्न अन्य सारी विधियां अविद्या की कोटि में मानी जाती है। महान आचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के मतानुसार उन्होंने एक भजन लिखा है, विद्यारा विलास, वो भी पढ़िएगा आप लोग, है ना? विद्यारा विलास।
उसमें कहते हैं जड़ विद्या माया वैभव जीव का करयो गाधा। गाधा मतलब बंगाली में गधे को गाधा कहते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ लिख ही रहे हैं, कहते हैं कि महान आचार्य श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर के मतानुसार भौतिक ज्ञान के सारे, कहाँ चला गया, सारे भेद हाँ, सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप मात्र हैं और इनके विकास से कोई भी व्यक्ति गधे से बेहतर नहीं बन पाता। ये हमारे आचार्य, राइट, छोड़ते नहीं वो, पूरा अंदर तक गहराई में प्रवेश करके छोड़ेंगे, राइट। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि हम लोग, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं यही सिद्धांत यहाँ श्री ऋषिपनिषद में पाया जाता है। भौतिक ज्ञान की प्रगति से आधुनिक आदमी केवल गधा बन जाता है। हरे कृष्णा। कतिपय भौतिकवादी राजनीतिक या अध्यात्म के बहाने सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बताकर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन के विषय में परवाह नहीं करते, जैसा कि गीता में बतलाया गया है। इस प्रकार वे आसुरी परिस्थिति को नहीं बदल सकते, राइट। तो दैट्स व्हाई ये पढ़िएगा, बड़ा सुंदर पोएम है भक्तिवेदांत ठाकुर का, विद्या विलास, वैष्णव भजन में आता है, हमारे वैष्णव सॉन्ग बुक में मिलेगा विद्या विलास। बड़ा सुंदर लंबा पोएम है, आपको लगेगा पोएम पढ़ के पूरा भागवत पढ़ लिया मैंने, एक पेज में पूरा सारांश है, किस तरह से जीव संसार में आता है, जन्म लेता है, उसके बाद हाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, उसका हिंदी में, तो हिंदी में अनुवाद है, दोनों है, विद्या विलास, विद्या विलास, हाँ स्पेशल लिखा है, जड़ विद्या माया वैभव जीव का करयो गाधा, राइट, इस तरह से। देन उसके बाद स्टार्ट होता है पॉइंट नंबर 2। कितना टाइम हुआ अभी? 45। हाँ ठीक है, 15-20 मिनट है हमारे, सेकंड पॉइंट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड पॉइंट है आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा, ठीक है, हाँ। और इसमें प्रभुपाद कहते हैं, बिगिनिंग देखिए प्रभुपाद का कैसा है, मिला आपको माता जी, रेखा माता जी मिला? वहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने आप को आत्मनिर्भर समझता है और अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करता, बराबर है, बोलता है मैं जहाँ शादी करना है वहीं करूंगा, आप लोग इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए, मैं जानता हूँ मेरे लिए कौन सही। हरे कृष्ण। क्या जी? बोलता मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा मेरे को पता। हरे कृष्ण। उसको सब ज्यादा मालूम है। तो यही कहा जाए ना यहाँ पे, प्रभुपाद ये तो कह रहे हैं कि अपने आप को आत्मनिर्भर समझता है वो, उसको टट्टी करने के लिए कहाँ जाना है मालूम नहीं था, पहले छोटा था तो कपड़े कैसे पहनने मालूम नहीं था, अभी बड़ा हो गया ना तो उसको लगता है कि मैं अभी सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग। और प्रभुपाद कहते हैं वो अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करता, बराबर है। हमारे विश्वविद्यालय में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने से विश्व भर के लड़के गुरुजनों के लिए सिरदर्द बन गए। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्री ईशोपनिषद दृढ़ भाव से चेतावनी देता है कि अविद्या की संस्कृति विद्या से भिन्न है। यह यहाँ कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अविद्या के ही केंद्र है। इसलिए देखिए ना, प्रभुपाद कहा करते थे मॉडर्न एजुकेशन इज स्लॉटर हाउस, कसाई खाने हैं जहाँ पे आत्मा का हत्या किया जाता है, क्योंकि सब जगह यही सिखाया जाता है, संसार में रहो, भोग करो, मजा करो, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, तुम ही भगवान, ये सब सिखाया जाता है स्कूल कॉलेज में। इस स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है कि भगवान है करके, और वो भी कुछ रहेगा तो भी एक अंडर प्रेशर, कोई किसी समझो अभी कॉन्वेंट रहेगा तो वो अपना बाइबल वाला करते हैं, कोई हिंदू रहेगा तो थोड़ा सनातनी थोड़ा कोशिश कर, बट शास्त्रीय दृष्टिकोण से बताया नहीं जाता कि ईश्वर कौन है, आप कौन है, राइट। सो दैट्स व्हाई इवन आपने ये जो देखा हुआ ना, आज से 150 साल पहले, ये जो कॉन्सेप्ट आया ना बैचलर डिग्री, आप क्या बैचलर डिग्री बोलते हैं ना आप लोग, बीए या फिर बीएससी, जो पहले था बैचलर डिग्री। ये बैचलर डिग्री क्यों कहा जाता था? बैचलर का अर्थ क्या होता है? सिंगल बैचलर, बराबर है। मतलब उस समय विद्यार्थी लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो उन्हें बैचलर रहना पड़ता था, समझे कि नहीं? नहीं तो पढ़ाई कैसे करेगा वो? इसे देखिए ना प्रभुपाद हमें क्या कहते हैं आगे जरा देखिए। अब देखिए प्रभुपाद कहते हैं, कहाँ गया, हाँ, फलस्वरूप विज्ञानी जन अन्य देशों का नामो निशान मिटा देने के लिए घातक अस्त्र शस्त्रों की खोज करने में व्यस्त हैं। आज विश्वविद्यालय के छात्रों को न तो ब्रह्मचर्य के नियमों की शिक्षा दी जाती है, नहीं शास्त्रीय आदर्शों में उनकी श्रद्धा रह गई है। तो स्टूडेंट लाइफ में अगर विद्यार्थी
बैचलर नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे करेगा भैया? आजकल तो टोटल अपोजिट है। और उस समय ये बैचलर डिग्री इसलिए बोला जाता था क्योंकि बैचलर होकर डिग्री लेता था वो। और टीचर पढ़ाने वाले भी बैचलर रहते थे। खास करके जो क्रिश्चियन मॉनेस्ट्री रहा करते थे वहां पे केवल मंक लोगों को पढ़ाने के लिए मतलब वही पढ़ा सकते थे, जो कोई ब्रह्मचारी है वही पढ़ा सकता, बाकी कोई नहीं। इवन हमारे वैदिक संस्कृति में गुरुकुल में कौन पढ़ाता था? या तो कोई महान आचार्य ऋषि होंगे या फिर ऐसे उनके आश्रम में जो कंप्लीटली सेंस कंट्रोल विरक्त वही लोग सिखाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ भी नॉलेज आपको लेना है तो सेंस कंट्रोल चाहिए ना। बिना बेसिक सेंस कंट्रोल के आप नॉलेज ना तो ग्रास्प कर सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं, तो पोटेंसी नहीं रहेगा आपके अंदर देने का और या फिर लेने का। सो दैट्स व्हाई इट इज डिस्क्राइब, यहाँ पे कहते हैं धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा केवल नाम तथा यश के लिए दी जाती है, व्यवहार में लाने के लिए नहीं है। कोई ऐसा उदाहरण आपके पास? आजकल कॉलेज में स्कूल में अगर धर्म के बारे में बताया जाए तो किसके लिए जाता है? नाम के लिए। प्रैक्टिकली उसको डिवोटी बनाना है क्या? नहीं। तो कोई ऐसा है क्या यूनिवर्सिटी जहाँ से डिवोटी जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं? कोई है क्या? कोई स्कूल कि इसमें भर्ती होने के बाद यहाँ से डिवोटी निकलेंगे पास होके दीक्षा के नाम के साथ? नहीं ना। मतलब हमारे विश्वविद्यालय क्या है? केवल आत्मा का हनन करने के लिए बने हुए हैं। और हमको लगता है कि मेरा बेटा तो एमबीए करके आया है, मेरा बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ नहीं बना बेचारा वो अभी तक। अभी उसका असली एजुकेशन स्टार्ट होगा जब आपसे जुड़ेगा, शास्त्रों से जुड़ेगा, राइट? इसलिए तो दिस इज द पॉइंट हियर। अभी प्रभु की सूरत में जो स्कूल है ना, एक दो उसमें भगवद गीता वो सब स्टार्ट। हाँ, तो ये करना चाहिए ना। करना चाहिए, हाँ। यस, तभी तो उसको आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा मिलेगी। आज क्या हुआ है कि लोग इतना स्ट्रेस देते हैं कि ये कमाओ, वो बनाओ, टेक्नोलॉजी करो, इसकी वजह से डिप्रेशन लेवल इतना हाई लेवल पे है। माता पिता को डिप्रेशन है, बच्चों को डिप्रेशन है, सबको डिप्रेशन। क्यों इतना जोर जबरदस्ती करने की जरूरत है? जो कमाएगा वो कमाएगा भाई। कंपटीशन इतना है किसी के बच्चों के लिए। अब तो स्कूल में भर्ती होने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। हमारे टाइम में तो हम लोग इसी स्कूल में भर्ती होते थे, चलो जाओ। मुझे तो एटलीस्ट कहाँ तक नहीं, मुझे तो हाँ बैचलर डिग्री तो पता ही नहीं चला कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है अंदर एंट्री करने के लिए, कभी पता ही नहीं चला। ऐसे आराम से कभी पढ़ाई की, कुछ पता नहीं कैसे पढ़ाई की, हमको ही मालूम, राइट? इतना लेट कौन आ गया आपका स्टूडेंट नहीं हो गया, राइट? इस तरह से इवन आपको मैं बताया था लास्ट टाइम, आजकल के कैंपस यहाँ पे इंडिया में तो नहीं है, बाहर के जो कैंपस रहते हैं स्कूल कॉलेज के, वो कैंपस में लिखा रहता है अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपका बच्चा अबॉर्ट ना करे, हमें दे। हरे कृष्णा। तो आपके स्कूल कॉलेज में अगर ऐसा लिखा रहेगा तो आप समझ जाइए कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। तो ऐसे लोग कैसे मतलब बिना तनाव के रह सकते हैं? तनाव तो आना 100% गारंटेड है ना, ऐसा जीवन होगा तो। मतलब ये लोग क्या करते हैं? अबॉर्ट करते हैं बच्चों को। तो इतना अबॉर्ट ना हो इसलिए वो इंस्ट्रक्शन है। तो अपने आप में ऐसा होना ही गलत है, उसमें अबॉर्ट करना उससे बड़ा पाप। तो आज के फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको क्या शिक्षा देंगे, राइट? जबकि सरकार हमारी क्या करती रहती है, बोलती रहती है। आपको मोदी जी अलग एंगल से ट्राई करते हैं, बट पहले सरकार ने 70 साल में जो काम किया है, जन शिक्षा करो, लोगों को पढ़ाओ बढ़ाओ, तुम्हें पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, वो मराठी में कहा जाता है वाचाल तर वाचाल, शिकाल तर टिकाल, मतलब सीखोगे तो टिकोगे। अरे क्या टिकोगे भैया, सीखने वाले भी बह गए अभी, है ना? क्योंकि विद्या नहीं दी जा रही ना, वास्तविक विद्या यहाँ पे है शास्त्रों में, इस तरह से, राइट? तो प्रभुपाद यहाँ पे आगे के पैराग्राफ में कहते हैं जन सामान्य द्वारा अविद्या के अनुशीलन के फलस्वरूप संसार के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ है। कोई भी यह नहीं सोचता कि ये छोटी सी पृथ्वी पदार्थ का एक पिंड मात्र है। हरे कृष्ण। ये पृथ्वी क्या है? छोटा सा गोला है मिट्टी का, राइट? जो अन्य अनेक पिंडों के साथ साथ असीम अंतरिक्ष में तैर रहा है। अंतरिक्ष की व्यापकता की तुलना में ये भौतिक पिंड वायु में धूल कणों के समान है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड तैर रहे हैं। एक बार आपको याद रहेगा कथा आती है उसमें, द्वारका में ब्रह्मा जी आए थे दर्शन करने के लिए। कौन से ब्रह्मा जी? हाँ, तो द्वारपाल ने कहा कौन है भाई? बोले कौन क्या बोलते हैं? बोलो चतुर्मुखी ब्रह्मा है। चतुर्मुखी ब्रह्मा, ठीक है, जाके बोला तो भगवान समझ गए इनको थोड़ा सा सर के ऊपर चढ़ गया है, राइट?
तो बोलेगी ठीक है, बुलाओ उनको अंदर। इतने में भगवान ने ब्रह्मांड के सारे ब्रह्माओं को परमात्मा स्वरूप में इनविटेशन दे दिया। उनका अंदर का अलग वाईफाई कॉलिंग रहता है, तो सारे ब्रह्मा प्रकट हो गए वहां पे। ये अपने बेचारे ब्रह्मा 4 मुख वाले है ना, तो कोई ब्रह्मा है 8 मुख वाले, कोई 16, 32, 64, 128, कोई ब्रह्मा कोटि सर। आप बोलेंगे चक्कर आ रहा है, ये 1 लाख सर कैसे हो सकते हैं, कैसे आदमी रहेगा वो? हमारे कल्पना के हिसाब से 4 सर भी बहुत बड़ी ज्यादा हो गया ना, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे कई ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मांड है, और कहा जाता है कि हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है पूरे ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मा जी बोले हरे कृष्णा प्रभु, गलती हो गया, बोले माफ कर दो, मैं आपका सेवक हूँ। तो इस तरह से हमें ऐसा लग सकता है, राइट, लाइक दैट। ठीक है, फिर हमको इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। इसी पॉइंट को आगे लेकर यहाँ से सेकंड पॉइंट थोड़ा सा बच गया है, फिर थर्ड पॉइंट 4 पॉइंट पूरा हो जाएगा ये। तो ऐसे विद्या का ये विकास हमें करना चाहिए, जिससे ये जो 18 पॉइंट्स है ना, मेन है 18 पॉइंट्स। यस, प्रभुपाद जी ने क्या सब किया है, प्रभुपाद के पर्पस में इसलिए गहरा ही है ना। प्रभुपाद जी 18 पॉइंट में नींद अच्छे से मिलेगी। हरे कृष्ण। ठीक ठीक है, छाया माता जी, सुनीता माता जी, ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते। इस हफ्ते के लिए विश्राम दे दिया। आप लोग सब बेचारे मुंबई के नाजुक कली है, 1 घंटा लेक्चर होते ही मुरझा जाते हैं। उधर थक गए, हो गया। स्मिता माता जी तो आवाज ही बंद हो गया उनका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हो प्रभु जी। हाँ, अच्छा नींद होगा लग रहा है आपका। नहीं ओके, बीच बीच में आते हैं जो के। अच्छा। ठीक है, तो हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे। आई थिंक अगले हफ्ते, फिर उसके बाद डायरेक्ट कार्तिक यात्रा के बाद क्लास होगा। अगले हफ्ते क्लास करेंगे हम लोग मंगलवार को। अच्छा, अगले मंगलवार मंथन है आप लोग का? ठीक है, तो गुरुवार को करेंगे हम लोग क्लास। ठीक है, 1 हफ्ते के लिए थोड़ा चेंज, मंथन हरे चलेगा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। 16 तारीख को, हाँ, बराबर 16, 17 को मैं जा रहा हूँ। आप वृंदावन जा रहे हैं? हाँ, यात्रा के लिए जा रहा हूँ 16 को। 16 में शुरू। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री उपनिषद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।